आपका भाई सुमित आज फिर नई एक कहानी के साथ आपके साथ में। क्रोध बुद्धि को वैसे ढक लेता है जैसे सूरज को बादल। जब इंसान को क्रोध आता है तब उसकी बुद्धि सोचने समझने की शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है, ठीक वैसे ही जैसे चमकते सूरज को काले बादल ढक लेते हैं। सूरज वही होता है पर उसका प्रकाश दिखता नहीं। उसी तरह व्यक्ति की बुद्धि वही होती है पर क्रोध के प्रभाव में वह सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। इस प्रकार क्रोध तर्क और विवेक को ढक देता है। हम अपने व्यवहार में शिष्टता, दूसरों के प्रति दया, सम्मान और सहानुभूति दर्शाने का प्रयत्न करते हैं। कोई नहीं चाहता कि वह क्रोध के प्रभाव में आकर अपना अच्छा व्यवहार गंवा दे। फिर भी हम अक्सर क्रोध का शिकार हो जाते हैं और वैसी ही प्रतिक्रिया देते हैं। क्रोध का यह विस्फोट दूसरों की नज़रों में हमारी नकारात्मक छाप छोड़ देता है, जिसका हमें बाद में पछतावा हो सकता है। वास्तव में क्रोध, ईर्ष्या, लालच, काम जैसी मानवीय दुर्बलताओं को मानस रोग कहा गया है। माया के इस संसार में ये दोष हमारा पीछा करते रहते हैं, लेकिन असली चुनौती है इन्हें समझना। एक उदाहरण से समझते हैं। एक ऋषि जंगल में अपनी कुटिया में ध्यान में लीन थे। अचानक एक आदमी उनके पास आता है और पूछता है कि क्या उनके पास आग है। ऋषि विनम्रता से उत्तर देते हैं कि उनके पास आग नहीं है। कुछ समय बाद वह व्यक्ति वापस आता है और फिर से वही प्रश्न पूछता है। इस बार ऋषि थोड़ा परेशान होकर कहते हैं उनके पास अब भी आग नहीं है। जब व्यक्ति तीसरी बार पूछता है तो ऋषि क्रोधित हो जाते हैं और चिल्लाकर कहते हैं कि उनके पास आग नहीं है। तब वह व्यक्ति ऋषि से कहता है कि आग तो वास्तव में आपके भीतर ही है। यानी ऋषि बार बार पूछे समझना यही होता है कि क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाते, अपने आगोश में समेट यह कहानी दर्शाती है क्रोध की बीमारी हमारे भीतर छिपी रहती है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से कारण हैं जो इसे भड़काना स्वभाव समझना यही बुद्धि के रूप में जानते हैं। दरअसल हम अपने स्वास्थ्य और कल्याण पर उनके प्रभाव से अनभिज्ञ हैं, इसलिए हम उन्हें ठीक करने का प्रयास नहीं करते। क्रोध जहर के समान है जिसे हम पीते हैं, लेकिन सोचते हैं कि इससे कोई दूसरा मर जाए। यह कैसे हो सकता है? इसलिए यह आवश्यक है कि हम क्रोध को समझकर इसे जड़ से समाप्त करने का प्रयास करें। हम सभी शारीरिक कष्टों और उनके परिणामों से परिचित हैं। एक शारीरिक बीमारी हमारे पूरे दिन को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि